हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड दिस इज आवर क्लास 6 जिसमें हम कवर करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट में हमने 3 तरीके के एस्पेक्ट पढ़े थे, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। आई होप आपने लास्ट क्लास देखी हो। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखें। उसके बाद आज हमारा कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन और होपफुली आज मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट करा पाऊँ, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद हमारा एक और कॉन्सेप्ट है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हो सकता है उसके लिए मुझे अगली वीडियो बनानी पड़े, बट आपको आज कोशिश करते हैं कि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। तो कोऑर्डिनेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? देखो, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इज अ फोर्स which synchronizes। synchronizes का मतलब होता है which integrates, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर गोल होता है, उसके लिए जब मैनेजमेंट के बहुत सारे पीपल जो होते हैं, बहुत सारे पर्सन जो होते हैं, जब वो एक ही एक्टिविटी के अंदर जुड़ के जब वो काम करने लग जाते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन। यानी कि जब वो सब मिलजुल के एक साथ काम करते हैं, वर्क टुगेदर, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन कवर कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन इज अ फोर्स। सबसे पहले जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये आपके लिए कीवर्ड्स है, यानी कि अगर आपको पूरी डेफिनेशन याद नहीं है तो आप डेफिनेशन अपनी तरफ से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? आपको सिर्फ कीवर्ड्स याद रखने हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन इज अ फोर्स, ये क्या है? एक फोर्स है, ठीक है, विच इंटीग्रेट। जैसे हमने उसके लिए भी पढ़ा था मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी क्या होता है? मैनेजमेंट को भी हम एक फोर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कोऑर्डिनेशन भी क्या होता है? कोऑर्डिनेशन भी एक फोर्स होता है which integrates। इंटीग्रेट्स की जगह आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, synchronizes। synchronizes का मतलब ही इंटीग्रेट ही होता है। all the function of management and activities of a different department के कहने का मतलब क्या है? different persons। क्या मतलब है इनका? इनके कहने का मतलब है डिफरेंट पर्सन्स, यानी कि जब डिफरेंट पर्सन अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज को एक गोल अचीव करने में, यानी कि एक डायरेक्शन में जाने में, जब वो अपने सारे वर्क को एक साथ करता है, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन समझ आया? आई होप आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, मैंने आपको लास्ट क्लास जब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही थी तब मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन को के साथ हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट का कोई डिफरेंट फंक्शन नहीं है, या मतलब मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन जो है वो उसी का पार्ट है, उसी का फैक्टर है, कोई अलग से फंक्शन नहीं है। इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? हमें पता है कि मैनेजमेंट में 3 लेवल पर मैनेजमेंट होता है। एक होता है टॉप, एक होता है मिडिल मैनेजमेंट और एक होता है लोअर मैनेजमेंट। जो तीनों लेवल मैनेजमेंट है उनको एक सिंगल टारगेट, यानी कि कॉमन टारगेट उनको अचीव करना होता है। उस कॉमन टारगेट को अचीव करने के लिए उनको एक साथ देखना होता है, दे हैव टू लुक टुगेदर। उनको एक साथ उस गोल को अचीव करना होता है। तो अगर जब तक उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, अगर सब अपनी मनमानियां करेंगे, अपनी डुप्लीकेशंस करेंगे, सारे फंक्शंस को दोबारा अपने आप करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंटली या इफेक्टिवनेस के साथ अपने गोल को अचीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ डिफरेंट फंक्शन रेदर देन इट इज अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट, इसलिए हम कोऑर्डिनेशन को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये 3 नंबर में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? तो आपको बताना है यस। सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन देनी है और उसके बाद आपको उसको समझाना है कि क्यों मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट के लिए एक एसेंस फैक्टर है। अब कोऑर्डिनेशन की हेल्प से क्या क्या, मतलब कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, ये तो आपका टॉपिक है नहीं, बट मैं आपको बता देती हूँ। 1 नंबर में कभी कभी आ जाता है कि व्हाई द कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आप अगर 6 नंबर में आता है तो फंक्शंस लिख सकते हैं। अदर देन अगर आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो कोऑर्डिनेशन की वजह से एक तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होती। क्या नहीं होती? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, डिलेज नहीं होते, यानी कि डिसीजन मेकिंग में डिले नहीं होते। केयस का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर नहीं होता, इतना ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो इसके ये भी फैक्टर है, ये भी इंपॉर्टेंस है कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, डिलेज नहीं होते, केयस नहीं होता, जहां पर कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी कि कोऑर्डिनेशन के ऐसे क्या क्या इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हो आप, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसके रोल क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट का मतलब ही होता है कि बहुत सारे लोग जब एक साथ मिलकर काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है?
ग्रुप एफर्ट जो होता है उनको इंटीग्रेट कर देता है, यानी कि जहां पर एक इंडिविजुअल पर्सन सारे काम कर रहे थे तो वहां पर अब उनको टारगेट तो एक ही अचीव करना है, तो उन सबको ग्रुप बनाकर उन्होंने एक एक्टिविटी शुरू करी और उन्हें अपने गोल अचीव करने के लिए उसी एक्टिविटी की तरफ जाना है। यानी कि पहले जो इंडिविजुअल पर्सन काम कर रहे थे अब ये क्या करेंगे, ग्रुप में काम करेंगे। आपने सुना है ना, एक से भला दो, तो कोऑर्डिनेशन उसी कथन पे चलता है कि एक से भले दो, यानी कि ग्रुप एफर्ट्स की तरफ ये ज्यादा ज्यादा फोर्स करता है। दूसरे पॉइंट पे आ जाता है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि एक ही डायरेक्शन में जाना, एक ही गोल को अचीव करना, कॉमन गोल को अचीव करना। तो कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों इस्टेब्लिश की जाती है? ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की जाती है क्योंकि हमें कोई अपने पर्टिकुलर गोल अचीव करने, और पर्टिकुलर गोल अचीव करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? कोऑर्डिनेशन। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारे एम्प्लॉयज, काफी सारे वर्कर्स जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए उन्हें क्या चाहिए होते हैं? यूनिटी ऑफ एक्शन चाहिए होती है, जो हमें क्या करता है? कोऑर्डिनेशन से मिलती है। थर्ड आ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फोर्स नहीं है जिसको आपने एक बार पुट किया और आपका काम खत्म। आपको इसको कंटिन्यूअसली प्रोसेस में लाना है, चाहे आप किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे बात करो, आपको हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में जरूरत पड़ेगी। इसके फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सारे फंक्शन है, इसमें भी आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ऑफ कोर्स अभी मैंने आपको बताया था, हालांकि हम ये नेक्स्ट टॉपिक करने वाले लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तो इससे पहले मैं आपको हल्का सा बता दूं, अभी मैंने आपको बताया था कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 होते हैं, लोअर, टॉप एंड मिडिल। तो इन्होंने बोला है कि देखो कोऑर्डिनेशन का जो काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितने भी मैनेजर्स हैं उन सबका कॉमन टारगेट क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना। लेकिन अगर उनमें से कोई भी मैनेजर जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं करता तो वहां पर उनके जो गोल्स हैं वो इफेक्टिवली उनको अचीव नहीं हो सकते। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को करना पड़ेगा, हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करे। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाता है, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। अब देखो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो अपने आप एस्टेब्लिश हो जाता है। ये क्या होता है? डेलिबरेटली हम इसको एस्टेब्लिश करते हैं, कॉन्शियसली हम इसको एस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। लेकिन आप एक चीज याद रखना कि कोऑर्डिनेशन विदाउट कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। लास्ट एंड द लीस्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है आपका, कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। अभी मैंने आपको जैसे बोला था कि कोऑर्डिनेशन जो है वो आपको हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में मिलेगा, हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में मिलेगा, हर कहीं आपको कोऑर्डिनेशन देखने के लिए मिलेगा, और कोऑर्डिनेशन की जरूरत भी हर जगह होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव इन नेचर, या फिर परवेसिव इसका फंक्शन है। तो इट्स ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन, और ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। कम से कम 3 मार्क्स में ये वाला अकेले ये टॉपिक कवर होता है आपका। तो आई होप कोऑर्डिनेशन आपको समझ आया हो।